हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आचार्य अनुज। आई एम ए बिजनेस एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा गोल्ड के ऊपर। मेरा लास्ट वेबिनार जो कि 12 ऑफ सितंबर 2020 को हमने लिया था, उसमें हमने गोल्ड के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस करी थी, कुछ टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल, और ये जाना था कि किस प्रकार से गोल्ड आने वाले समय में गिरेगा एंड इट इज नॉट ए वेरी वाइज डिसीजन टू बाय और परचेज गोल्ड। ये पूरी गोल्ड की स्टोरी, इट ऑल स्टार्टेड अप्रोक्सीमेटली इन मार्च 2020, जब कोरोना लॉकडाउन का पीरियड स्टार्ट होता है। उस समय के ऊपर गोल्ड लगभग ट्रेड कर रहा था 1453 के आसपास, और वहां से इसने 42.07% राइज करके इट रीच टू द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2061, एंड नाउ फ्रॉम दैट वहां से एक फॉल आता है 11.84%। और आज 25 ऑफ नवंबर 2020 जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो गोल्ड इस समय के ऊपर लगभग 1814 1815 के आसपास का भाव है। तो ये एक स्टोरी है जो कोरोना टाइम्स के अंदर हुई है, और इस बीच वैक्सीन्स की होप, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और बाकी चीजें होती रही, और गोल्ड के ऊपर इसका असर आता रहा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम टेक्निकल्स में समझ सकते हैं कि व्हाट इज द गोल्ड पोजीशन। अगर 16 मार्च के ऊपर मैं गैन फैन लगाता हूं तो मैं देखता हूं कि केवल एक बार गोल्ड ने इस लेवल को फॉल्स ब्रेकआउट करके 9 नवंबर को टच किया, और वहां से एक ब्लड बाथ था जो सिंगल डे के अंदर 1962 से लेकर और 1846 तक इसका फॉल हुआ। इसको बेस प्राइस मान के यदि हम रिट्रेस करें तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1918, 1829, 1757 और 1685 के आसपास आती है, जहां पे 1829 का लेवल फिलहाल आजकल में गोल्ड ने ब्रेक किया है, और इस समय के ऊपर गोल्ड इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। एवरेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड इस समय 200 डे की जो मूविंग एवरेज है 1813 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इसके नीचे हमारे पास इससे बड़ी एक एवरेज लाइन है जो कि तकरीबन 250 डे की मूविंग एवरेज है 1779, और इसके नीचे एक और 300 डे की मूविंग एवरेज है 1747। सो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप एक कागज पेन लें और इस वीडियो को आराम से देखें, और ये सारी चीजें आप नोट करते रहें। हाउ वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड different projections about gold and their levels. So सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि फिबोनाची के हिसाब से अगर हमारे पास 1828 का लेवल ब्रेक करता है और गोल्ड 200 डे की मूविंग एवरेज 1814 के आसपास यदि हमारे को रिवर्ट होता हुआ नजर आता है, बैक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पिवट भी है जिसका संबंध जुलाई के साथ में है, और इसके नीचे फिर हमारी जो दो लेवल्स हैं 1779 या 747, ये भी हमारी ऑनर हो सकती हैं, क्योंकि ये भी इस समय के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पिवट्स के साथ में रिलेशनशिप बनाती हैं। सो दिस इज ओवर विद फिबोनाची। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर ऑन गैन लेवल्स। गैन लेवल्स के ऊपर भी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 1770 का, 1770 का, जो कि हमने अभी पहले फिबोनाची में भी इस लेवल को डिस्कस करके देखा था, विच वाज अराउंड 1757। सो यहाँ पे भी अगर गोल्ड आता है और यहां से रिवर्ट लेता है, देन वी शुड बी इन ए
buying spree about gold. So these are some of the important levels जो कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लेने चाहिए. मैं इन सब चीजों को यहाँ से हटा देता हूँ. And let me also look at RSI if I could find something. RSI के अंदर इस समय के ऊपर गोल्ड डेली लेवल्स पे 29.55 लेवल के ऊपर है और ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर जा रहा है. ओवरसोल्ड जोन के अंदर जाने का मतलब ये है कि ये अभी कुछ समय यहाँ पे स्टे कर भी सकता है, वापस भी हो सकता है, बट इट इज ए टाइम वेयर वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर फर्दर सेलिंग. दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोजली वॉच करना चाहिए और यहाँ पे अगर हमारे पास इन्वर्ट पोजीशन आती है, यहाँ से अगर हमें गोल्ड वापस चलता हुआ नजर आता है तो वी शुड बी बाइंग इट फॉर ए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म. ये तो बात हुई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से. एक बार हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट लाइंस और देख लेते हैं. प्लैनेट लाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारे पास नजर आ रही है वो जुपिटर लाइन है, विच इज वेरी लो. सैटर्न भी हमारे पास इस समय जोडियक के अंदर 360 डिग्री के ऊपर जुपिटर के आसपास है, विच इज ऑल्सो वेरी लो. प्लूटो इज ऑल्सो वेरी लो. अगर हमें सबसे पहले कहीं पे सपोर्ट मिल सकती है तो वो यूरेनस की सपोर्ट मिल सकती है, विच इज अबाउट 1837, जिससे कि थोड़ा ही नीचे हमारे पास अभी गोल्ड का प्राइस है. या फिर हमें नेपच्यून की प्राइस मिल सकती है. नेपच्यून इज अप्रोक्सीमेटली दिस टाइम in the band of 1788, जो कि इस पिवट के ऊपर इस सपोर्ट के ऊपर जो हमारे पास जून जुलाई की सपोर्ट है, यहाँ पर नेपच्यून हमें मिल सकता है सपोर्ट करने के लिए. एक और इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन भी हमें देखनी चाहिए, विच इज जुपिटर सैटर्न कॉन्जंक्शन, जो कि हमारे पास लगभग 21 दिसंबर के आसपास होने वाली है और ये भी हमारे पास 1797 के आसपास बन रही है. सो नेपच्यून की प्राइस के आसपास ये जुपिटर सैटर्न की जो कंजंक्शन है, जो अगले 20 इयर्स का एक पैटर्न शुरू करने वाला है जुपिटर सैटर्न का, हमें इसके ऊपर वॉच रखनी चाहिए एंड वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ट्रेड विद इट. नाउ इफ आई गो विद द टर्बो साइकिल्स, मेरे हिसाब से शायद और अगले दिस मंथ एंड या इनिशियल फर्स्ट वीक के अंदर गोल्ड एक स्टार्ट पोजीशन के ऊपर आ जाना चाहिए, जिसका संबंध मेरे ख्याल में सन साइकिल के साथ भी जुड़ा हुआ है. और दिसंबर का महीना वैसे भी गोल्ड के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक महीना रहता है एनुअल पैटर्न के हिसाब से. सो मेरे हिसाब से दिसंबर के अंदर ये स्टार्ट होना चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू द टर्बो साइकिल्स. अगर हम साइक्लिकल एनालिसिस भी देखें तो साइक्लिकल एनालिसिस के हिसाब से भी अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे पास जो पैटर्न्स बनकर निकल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं एंड वी शुड बी लुकिंग मिड ऑफ जनवरी तक हम इसको पॉजिटिव देख सकते हैं. अगर हम इसकी कैलकुलेशंस न्यूरल्स के हिसाब से करें तो भी हमारे पास दिसंबर का जो महीना निकलता है वो पॉजिटिव है और स्मॉलर साइकिल्स के अंदर भी हम इसको कहीं पे पॉजिटिव देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ टर्बोज में देखा था. तो मेरे हिसाब से अगर मैं एस्ट्रोलॉजी प्रोजेक्शंस की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी प्रोजेक्शंस तो कहीं पर मुझे पॉजिटिव लगते हैं और मुझे लगता है जैसे ही हमारे को 200 डेज या 250 डेज की मूविंग एवरेज के पास या एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स के अंदर जिस समय के ऊपर मुझे नेपच्यून के ऊपर या जुपिटर सैटर्न के ऊपर प्राइसेस की सपोर्ट लेकर, जो कि बिल्कुल अभी पेंडिंग है, यहाँ से प्राइस अगर रिवर्ट करता है तो मुझे कम से कम इन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए दोबारा से एक बार. पहला लेवल मेरे को 1841 और 1841 के बाद 1952
या इन मिनिमम 19-18 के आसपास मेरे को इस लेवल को देखना चाहिए। तो ये कुछ लेवल्स हैं। एंड आई वुड आल्सो लाइक, अगर यहाँ पे पॉसिबल हो तो आई वुड लाइक टू शो यू द chart of, no, it is not possible. Weekly chart showing you weekly chart is not possible. वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देख पाते हैं तो वीकली चार्ट्स के ऊपर भी लगभग फरवरी तक वीक पैटर्न्स के ऊपर भी अगर हम देखें तो मुझे गोल्ड लगभग पैटर्न चेंज करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आई सिंसियरली बिलीव आपने ये सारे लेवल्स नोट किए होंगे। And all the best to you. Have a good trade, safe trade, and enjoy making money. Thank you.